फ्रेंड्स, आज की बात को एक कहानी से शुरू करेंगे। और एक छोटी सी कहानी है कि एक बार किसी एक लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे साइकिल का कारखाना खोलना है, बड़ा कारखाना खोलना है। तो पिताजी ने कहा कि बेटे, तू साइकिल का कारखाना खोल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे पहले तू एक अच्छे जो साइकिल की वर्कशॉप है उसमें जाकर के और साइकिल को असेंबल करना और डिसेंबल करना सीख ले। उसको पूरा का पूरा नट बोल्ट उसके निकाल के और उसको पूरा का पूरा असेंबल करना सीख जा, तो तब जाकर के मैं तेरे को बड़े से बड़ा कारखाना खोल के दूंगा। और बात बिल्कुल सही है कि किसी भी सिस्टम में जब अपन आते हैं तो उस सिस्टम का नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। और कई बार लोग परेशान इस वजह से हो जाते हैं कि सर, मैंने तो इंडस विवा बहुत पहले ही शुरू कर दिया था, 12 महीने पहले, 1.5 साल पहले, लेकिन मेरे तो कोई रिजल्ट नहीं आए। तो ये सब कारण इस वजह से है क्योंकि लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन लोग इसको चलाना कैसे है वो सीखते नहीं है। तो जो भी लोग, नए लोग इस सिस्टम में आते हैं, जो भी लोग इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, मैं उन सभी लोगों से ये कहता हूँ कि ज्वाइन करने के तुरंत बाद आपको सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको फॉलो करना है कि अपनी अपनी अप्लायंस से आपको ये सीखना है कि ये सिस्टम चलता कैसे है, इस सिस्टम में किस किस तरीके से पड़ाव आते हैं, कैसे ये आगे बढ़ता है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है। जब आप अपनी अपलाइन के पास बैठेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपलाइन की जहां पर बात आती है तो मैं कई बार कहता हूं कि अपलाइन वो हो और उसको माना जाए जो ग्रोइंग हो, एक्टिव हो, फंक्शंस में जाती हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हो और नॉलेजेबल हो। कई बार सुनते हैं, मैं भी अक्सर कहा करता हूं कि दुनिया में एक अनाड़ी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता। अनाड़ी आदमी कभी किसी को खिलाड़ी नहीं बना सकता, लेकिन एक खिलाड़ी आदमी जरूर दूसरों को खिलाड़ी बना सकता है। तो जब भी हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जाते हैं, या कह लीजिए कि अपन इंडस विवा को ज्वाइन करते हैं, तो इंडस विवा के सभी प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना, इंडस विवा के प्लान का नॉलेज लेना, ये सब हमारी जिम्मेवारी है, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन उससे पहले हर आदमी को शुरुआती दौर में यही ध्यान रखना है कि जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपलाइन के साथ में बिताया जाए, उनका समय लेकर के उनसे सीखा जाए, कुछ प्लान्स अपलाइन के साथ में दिए जाएं, तो निश्चित रूप से हम बहुत आगे जा सकते हैं। प्रैक्टिकली मैंने ऐसा किया और उससे क्या है, धीरे धीरे चीज़ों का मेरे पास नॉलेज आया। और एक ही दिन में कोई भी आदमी सारा नॉलेज नहीं ले सकता, लेकिन धीरे धीरे अपलाइन के सहयोग से वो आगे बढ़ता रहता है, तो अपनी पिन भी चेंज करता रहता है और आगे उसको सफलता भी मिलती रहती है। नेगेटिविटी कब आती है? नेगेटिविटी तब आती है जब इस सिस्टम के अनुरूप हम नहीं चलते, जब जहाँ जो हमें सीखना होता है वो हम नहीं सीखते। तो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद, जय भारत।